तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो किंग टियान होता है वो डोंग पिंकी शॉर्ट को पकड़कर अपनी चेस्ट के आर पार कर लेता है और वो उससे बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, तो चलो मैं ही तुम्हारी यहाँ पर थोड़ी मदद कर देता हूँ। जो सुनकर अब जो डोंग पिंग होती है वो किंग टियान से थोड़ा दूर होते हुए उसे बोलती है कि बास्टर्ड मुझसे दूर हटो, मेरे पास आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि जैसे ही शॉर्ट बाहर निकलती है, किंग टियान की जो इंजरी होती है वो रिकवर हो जाती है। और जो डोंगपिंग होती है वो किंग टियान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि अगर अगली बार तुमने मेरे पास में आने की कोशिश भी की तो याद रखना, ये प्रिंसेस तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर देगी। और अब डोंगपिंग की ऐसी बातों को सुनकर जो किंग टियान होता है वो अपने सर को घुमाते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें खुद को मारने का चांस दिया था, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे मार नहीं पाई और अब तुम अभी भी मुझे मारने की बातें कर रही हो। मानना पड़ेगा कि मेरी जो वाइफ है वे काफ़ी गुस्से वाली है। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो तीनों प्रिंसेस होती है वे भी किंग टियान की तरफ बढ़ने लगती है और वे किंग टियान की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मरना ही चाहते हो तो फिर उसे अकेले को क्यों बोल रहे हो, हम सभी तुम्हें मिलकर साथ में यहाँ पर मार देते हैं। और इतना बोलकर अब जो वूकियान होती है वो हवा में जंप कर किंग टियान के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उसे बोलती है कि ये मेरी फ्लाइंग स्वॉर्ड टेक्निक है, याद रखना तुम इससे नहीं बच पाओगे ट्रैश, आज तुम यहाँ पर मरोगे। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वे किंग टियान के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन किंग टियान को तो उसे कोई भी असर नहीं हो रहा होता और वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी जो वाइफ है वो इतनी बेकार स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस क्यों कर रही है, क्योंकि इनकी स्वॉर्ड टेक्निक तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा रही। जो सुनकर जो वूकियान होती है वो एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक को बनाते हुए किंग टियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि तुम बहुत एरोगेंट हो, तो चलो मेरे इस लास्ट स्लैश को संभालो। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो अपने हाथों को फैलाते हुए उसे बोलता है कि तुम तो गुस्से में और भी ज़्यादा प्यारी लग रही हो, आओ मेरी वाइफ मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें एक हक देता हूँ। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही जो वूकियान होती है वो किंग टियान के पेट में अपनी शॉर्ड को डाल देती है, लेकिन किंग टियान की इंजरी तो एकदम रिकवर होने के कारण वो वूकियान को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। जो सुन देखकर जो वूकियान होती है वो डरते हुए बोलती है कि तुम आखिर क्या करना चाहते हो। और हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है वो वूकियान के दोनों बड़ी बड़ी चीज़ों को पकड़ लेता है और वो उन्हें पकड़ते हुए बोलता है कि मेरी वाइफ तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रही हो, मैं तो बस तुम्हें हक करना चाहता हूँ। जो देखकर जो वूकियान होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और जो किंग टियान होता है वो मुस्कुराते हुए वूकियान से बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम ज़्यादा मत हिलो, देखो तुम्हारे हिलने के कारण मेरे जो हाथ है वो गलत जगह पर चले गए हैं। जो सुनकर हम देखते हैं कि वूकियान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जो देखकर अब वहाँ पर जो तीनों फैमिली के लोग होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि इन लड़कियों ने इसके ऊपर इतने सारे स्लैश अटैक को किया, लेकिन ये ट्रैश अभी तक नहीं मरा। तभी एक और बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई पावरफुल पर्सन इसकी मदद कर रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते हैं हम ये फैंग को देखते हैं जो कि ये हाई से बोलता है कि ये हाई क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जो सुनकर ये हाई ये फैंग से बोलता है कि ब्रदर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन मैं इतना तो समझ पा रहा हूँ कि अवेकन होने के बाद जो हमारा भतीजा है वो बहुत पावरफुल हो चुका है। और उन लोगों के इतना बोलते हैं हम याओ को देखते हैं जो कि किंग टियान को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि यंग मास्टर आप तो सच में ग्रेट हो। जिसके बाद अब हमारा व्यू किंग टियान और वूकियान के ऊपर आ जाता है। जो वूकियान होती है वो किंग टियान से बोलती है कि अपने हाथों को मुझसे दूर करो क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। जो सुनकर किंग टियान उससे बोलता है कि वाइफ तुम बोल चुकी हो कि हमारा जो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है वो हो चुका है, तो फिर तुम इतना डर क्यों रही हो, फ्यूचर में तो हम ये सब करेंगे ही। जो सुनकर अब जो वूकियान होती है वो किंग टियान के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में अच्छे से जानती हूँ। जब तुम 4 साल के थे तो उस टाइम पे तुमने एक वोमेन के साथ में नाइट बिताई थी, और जब तुम 6 साल के हुए तो उसके बाद भी तुमने एक वोमेन के साथ में नाइट को स्पेंड किया था, और जब तुम 8 साल के हुए तब भी किया था। इसीलिए मैं जानती हूँ कि जो तुम्हारा कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगी। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मेरी प्यारी वाइफ तुमने तो मेरे बारे में काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की है। और गाइस क्या अगर यहाँ पर मुझे कोई इस बात को क्लियर करेगा कि आखिर इसने जब 4 साल की उम्र में लड़की के साथ में नाइट स्पेंड की थी तो उस टाइम पे इसने किया था क्या। जिसके बाद अब जो वूकियान होती है वो किंग टियान को बोलती है कि मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं की, बल्कि ये बातें सभी लोग जानते हैं। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो किन से बोलता है कि तुम्हें झूठ बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुमने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन की क्योंकि तुम मुझे प्यार करती हो। जो सुनकर अब जो वूकिन होती है उसे और भी गुस्सा आने लगता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू डोंग फैंग के ऊपर आ जाता है जो कि किंग टियान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर किस मैजिक का यूज कर रहे हो, लेकिन जो एंगेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था वो आज यहीं पर ही ख़त्म होता है। जो सुनकर अब जो ये फैंग होता है वो अपने ओरा को रिलीज करना शुरू कर देता है और वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर इस चीज़ को मैं भी देखना चाहूँगा कि आखिर तुम कैसे इस चीज़ को करते हो। जो सुनकर अब जो डोंग फैंग होता है वो अपने हाथ को ऊपर करते हुए ये फैंग से बोलता है कि ये फैंग तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं है। ये मत समझो कि अगर हम तुम्हारी टेरिटरी के अंदर आए हुए हैं तो तुम कुछ भी कर लोगे। मैं पहले ही इस चीज़ को जानता था, इसीलिए मैं अपने साथ में यहाँ पर 100 लोगों को लेकर आया हूँ। और यहाँ पर अगर तुमने मेरी बात को नहीं मानी तो वही तुम्हारी ये फैमिली के ऊपर हमला कर देंगे। तो इसीलिए मैं एक बार और तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम इस शादी के मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ोगे या नहीं।
जॉस उनका जो ये फैंग होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैंने ये चीज़ तुम्हें पहले ही क्लियर कर दी है कि मैं इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ने वाला, ये शादी होकर रहेगी। जो सुनते के साथ ही अब जो डोंग फैंग होता है वो हवा में एक पटाखे को फोड़ देता है और उस पटाखे को फोड़ते हुए वो ये फैंग से बोलता है कि अब इस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम मत करना, यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है। जो उनका जो ये फैंग होता है वो भी अपने लोगों से बोल देता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि यहाँ पर अब बैटल स्टार्ट होने वाली है। जो सुनकर सभी गार्ड ये फैंग को ठीक है बोल देते हैं और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो डोंग फैंग के उन्हीं बंदों के ऊपर आ जाता है जिनसे कि उसने बुलाने के लिए पटाखे को फोड़ा था। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो का वुल्फ होता है उसने वहाँ पर सभी लोगों को मार दिया होता है। वो उन लोगों को मारने के बाद बोलता है कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। जिसके बाद अब हमारा व्यू दोबारा से डोंग फैंग के ऊपर आ जाता है जिसके पास की जो किंग टियान होता है वो आते हुए बोलता है कि 15 मिनट बीत गई लेकिन जो तुम्हारे लोग हैं वे अभी तक भी यहाँ पर नहीं आए, क्या हुआ, क्या वे डर कर भाग चुके हैं। जो उनका जो डोंग फैंग होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता, वो अपने मन में बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी तो तक तो उन लोगों को यहाँ पर आ जाना चाहिए था लेकिन मैं यहाँ पर क्यों नहीं आई, कहीं उनके साथ में कुछ हो तो नहीं गया। और इतना वो सोचकर अब जो डोंग फैंग होता है वो किंग टियान की तरफ गुस्सा करते हुए उससे बोलता है कि इसका मतलब कहीं तुमने मेरे उन सोल्डरों को मार तो नहीं दिया है। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो उससे बोलता है कि तुम गेस कर सकते हो। जो सुनकर अब जो डोंग फैंग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि मैं इस बार केयरलेस हो गया था इसीलिए मैंने अपने लोगों को सावधान नहीं किया, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास में पूरी आर्मी है जो कि तुम्हारी ये फैमिली को एक ही पल में ख़त्म कर सकती है। जो सुनकर अब जो तीनों फैमिली के लोग होते हैं वो भी ये फैंग से बोलने लगते हैं कि ये फैंग जो हमारी डॉटर है वे हेवन के द्वारा चूज़ की गई है और वहीं अगर तुम्हारे बेटे की बात की जाए तो इसके पास में तो केवल फर्स्ट क्लास की मार्शल स्पिरिट ब्लड लाइन है, जिससे कि ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि तुम्हारे बेटे का कोई भी फ्यूचर नहीं है। लेकिन वहीं अगर हमारी बेटियों की बात की जाए तो वे फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनने वाली है और वे हमारी इस सिटी की ग्लोरी को भी वापस लेकर आएगी, तो इसीलिए हम उसकी शादी तुम्हारे बेटे से नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम आपको प्यार से बोल रहे हैं कि इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पर ही ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो उसके बाद में जो कुछ भी होगा उसके बाद तुम्हारी जो ये फैमिली है वो इस सिटी से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जो सुनकर जो ये फैंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा फैसला नहीं बदलने वाला, तुम्हारी डॉक्टरों की शादी मेरे बेटे से होकर रहेगी, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें सभी को ख़त्म क्यों ना करना पड़े। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मैड आ जाती है जो कि वहाँ पर आने के बाद जो ये फैंग होता है उससे बोलती है कि पैराट्री जो आपकी वाइफ है वो बच्चों को जन्म देने वाली है तो प्लीज़ वहाँ पर चलिए। जो सुनकर जो ये फैंग होता है वो भी थोड़ा शांत हो जाता है और वो शांत होते हुए बोलता है कि क्या मेरे बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं। और इतना बोलकर अब जो ये फैंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए ये हाई से बोलता है कि ये हाई मैं तुम्हारी भाभी को देखने के लिए जा रहा हूँ, तो इतना तुम जो तुम्हारा भतीजा है उसका यहाँ पर ध्यान रखो और एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर कोई भी बिना मेरी परमिशन के जाना नहीं चाहिए। जो सुनकर ये हाई भी ठीक है बोल देता है और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद हम डोंग फैंग को देखते हैं जो कि हंसते हुए बोलता है कि क्या इसके दोबारा से यहाँ पर बच्चा होने वाला है, लगता है कि ये फैमिली के अंदर दोबारा से एक ट्रैश आने वाला है। और अब डोंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।